याजूज माजूज का वाक़या कुरान और हदीस में मज़कूर है और उनके बारे में मुख्तलिफ तफसीलात और तफसीरात मौजूद हैं। उनका ज़िक्र कुरान की सूरत अल-कहफ़ में हज़रत ज़ुल्करनैन के क़िस्से के साथ किया गया है। हज़रत ज़ुल्करनैन एक अजीम हुक्मरान और ताकतवर शख्सियत थे, जिन्होंने मुख्तलिफ कौमों को फ़तह किया और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अदल व इंसाफ़ कायम किया। जब हज़रत ज़ुल्करनैन एक मकाम पर पहुँचे तो वहाँ के लोग उनके पास आए और अपनी परेशानी बयान की कि उनके इलाके के लोग याजूज माजूज की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। ये लोग एक ज़बरदस्त कौम थी जो इंसानों के लिए बेहद नुकसानदेह थी और उनके हमलों से लोग तंग आ चुके थे। उनकी तबाहकारियाँ इस कदर बढ़ चुकी थीं कि कोई भी उनका मुकाबला करने की ताकत नहीं रखता था। हज़रत ज़ुल्करनैन ने उन लोगों की मदद करने का अहद किया और उनसे दरख्वास्त की कि वो उनके साथ मिलकर एक दीवार बनाएं ताकि याजूज माजूज को उनसे दूर रखा जा सके। हज़रत ज़ुल्करनैन ने इस मकसद के लिए लोहा, तांबा और दीगर मजबूत मवाद जमा किए और एक बहुत बड़ी दीवार तामीर करने का आगाज़ किया। इस दीवार को बनाने के दौरान हज़रत ज़ुल्करनैन ने एक अहम दुआ की और अल्लाह से इस दीवार के ज़रिए याजूज माजूज के शर से बचाने की दरख्वास्त की। ये दीवार इतनी मजबूत थी कि याजूज माजूज इसको अबूर करने में नाकाम हो गए। दीवार ने इन्हें रोक दिया और वो इसके पीछे रह गए। हज़रत ज़ुल्करनैन की इस कामयाबी के बाद याजूज माजूज के बारे में कोई बड़ी खबरें सामने ना आईं और इस दीवार के पीछे वो छुप गए। लेकिन एक वक्त आएगा जब अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक वो दीवार टूट जाएगी और याजूज माजूज आज़ाद होकर दुनिया में तबाही मचाएंगे। याजूज माजूज के कौम की खुसूसियत के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं। बाज़ रिवायात में कहा गया है कि ये एक बड़ी और ताकतवर कौम है जिसका शुमार दुनिया के सबसे ताकतवर और तबाहकुन गिरोह में होता है। उनके बारे में ये भी कहा गया है कि वो बेहद ज़्यादा तादाद में हैं और उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि जब वो ज़मीन पर फैलेंगे तो पूरे दुनिया में फसाद मचाएंगे। हदीस में याजूज माजूज का जिक्र कुछ इस तरह किया गया है कि ये दुनिया के आखिर में ज़ाहिर होंगे और उस वक्त इंसानों का एक बड़ा तबका उनके सामने बेबस होगा। उनके बारे में ये भी कहा गया है कि वो बड़े ताकतवर होंगे और उनकी तबाहकारियों से दुनिया में हर तरफ हलचल मच जाएगी। उनके बारे में बाज़ अहादीस में ये भी आया है कि वो बहुत ज़्यादा तादाद में होंगे, यहाँ तक कि इनकी तादाद का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकेगा। याजूज माजूज की आमद के बारे में एक मशहूर हदीस में बयान किया गया है कि जब वो आज़ाद होकर दुनिया में आएंगे तो उनका पहला हमला शाम के इलाके में होगा और इसके बाद वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ फैल जाएंगे। उनके हमलों से दुनिया की बहुत सारी कौमें तबाह हो जाएंगी और उनकी शिद्दत से लोगों की ज़िंदगियों में बेशुमार मुश्किलात आएंगी। याजूज माजूज की इस आमद के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद होंगे और उनकी मदद से अल्लाह ताला याजूज माजूज को हलाक कर देगा। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकार एक अहद जदीद में ज़िंदगी गुजारेंगे और दुनिया में अमन व सुकून का दौर शुरू होगा। इस्लामी मतून में याजूज माजूज का जिक्र इस बात की अलामत के तौर पर किया जाता है कि दुनिया के इख्तिताम पर एक बहुत बड़ी आजमाइश आएगी जिसमें इंसानों का ईमान, सब्र और अल्लाह की तरफ रुजू करने की ज़रूरत होगी। उनकी आमद के बाद क़यामत के करीब दुनिया के हालात इंतहाई पेचीदा और मुश्किल हो जाएंगे और इनके असरात से बचना बहुत मुश्किल होगा। याजूज माजूज के बारे में मुख्तलिफ तफासिर और नज़रियात मौजूद हैं और ये एक ऐसा मौजू है जिस पर अहल इल्म में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ने यह भी कहा है कि याजूज माजूज का ये वाक़या एक अलामती वाक़या है जिसका मकसद इंसानों को याद दहानी कराना है कि क़यामत के करीब दुनिया में फितना व फसाद का आगाज़ होगा और उस वक्त लोगों को अपने ईमान की मजबूती की ज़रूरत होगी। दूसरी तरफ बाज़ लोग इस वाक़ये को एक हकीकी और ज़मीनी वाक़या समझते हैं जो एक दिन ज़रूर होगा। इस बारे में जो रिवायत आई हैं वो इस बात की गुमाज़ हैं कि याजूज माजूज का एक गिरोह किसी वक्त इंसानों के लिए एक बड़े चैलेंज के तौर पर सामने आएगा और उसके असरात दुनिया की तारीख को बदल कर रख देंगे। इन तमाम बातों के बावजूद याजूज माजूज का वाक़या हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की कुदरत बेहद वसी है और वो जिस चीज़ को चाहे कर सकता है। हम इंसानों का काम सिर्फ इस बात को समझना और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना है। याजूज माजूज का जिक्र एक इंतबाह के तौर पर किया गया है ताकि हम दुनिया की फ़ानी हकीकत को समझें और अपनी आखिरत की तैयारी करें। इस वाक़या के ज़रिए इंसानों को एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि दुनिया में किसी भी तरह का फसाद, फितना या तबाही आए इसका फ़ैसला अल्लाह की मर्ज़ी से ही होता है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह के रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए और इसके हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए।